गोधरा का जिन्न अभी जिंदा है। गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उसका जिन्न अभी रह रह कर सांसें ले रहा है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों मैंने कहा कि गोधरा का जिन्न अभी जिंदा है, इसलिए मैंने कहा कि अब गोधरा कांड पे इतना पुराना केस होने के बावजूद 21 साल पुराना केस है, 2002 का मामला है, 27 फरवरी 2002 में गोधरा कांड घटित हुआ था। इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं क्योंकि अब पक्ष और विपक्ष दोनों का मामला आमने सामने चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आधार पे। तो इसके आधार पे फिर से चुनाव लड़े जा रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुआ गोधरा कांड के आधार पे, आपने देखा कहीं ना कहीं उसका असर था। अब लोकसभा चुनाव भी उसके आधार पे कहीं ना कहीं कुछ उसका असर हो सकता है। तो ये जिन्न कब से सांसें लेना फिर से शुरू कर दिया, मैं आपको बता दूं। ये अभी 2 सुनवाई लगातार हुई सुप्रीम कोर्ट में। पहले थोड़ी सी आपको हिंट देते हैं जिससे आपको आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। तो अभी 15 अगस्त 2022 को जो गोधरा कांड के दोषी थे उन्हें 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, ये कहकर कि ये 15 साल की सजा ये राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ये कहकर कि इनका आचरण अच्छा था, 15 साल की सजा काट चुके हैं और इनको रिहा किया जाता है। अब आपको बता दूं इनका क्या दोष क्या था। अब थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर अभी एक सुनवाई हुई मंगलवार के दिन और दूसरी मैंने पिछले वीडियो बनाया था जब ये मामला हुआ था, बिल्किस बानो का बहुत ज़्यादा चर्चित मामला है। उसके बाद ये बिल्किस बानो ने अपना याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कि इनको फिर से सजा दी जाए, इनको क्यों रिहा किया गया। ये इसकी सुनवाई भी मंगलवार को इसे बताते चर्चा करते हैं। और दूसरी सुनवाई जिन लोगों ने गोधरा कांड किया था उनकी सुनवाई आज थी, यानी आज शुक्रवार को गोधरा कांड के जो केस घटित हुआ था उसकी उन लोगों को भी रिहा किया गया। 8 लोगों को जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जमानत जिन लोगों ने गोधरा कांड किया था उनको जमानत 8 लोगों को 31 लोग थे जिनमें 8 लोगों को जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो 15 अगस्त 2022 को 11 लोग रिहा किए गए थे, जो विपक्ष दूसरे पक्ष के लोग थे उनको राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा छोड़ा गया उनके आचरण के आधार पर। तो जब 15 अगस्त 2022 उनको छोड़ा गया तो उसके बाद 30 नवंबर को बिल्किस बानो जिसके साथ इन दोषियों ने जघन्य अपराध किया था, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई उसके आधार पर ये मामला चलता रहा। इसमें आपको थोड़ी सी हिंट दे दें, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे, जिसे दोनों पक्ष की बातें आपको बताना है मेन पॉइंट पे। तो इसमें बेला त्रिवेदी एक जज थी और अजय रस्तोगी, जिन 2 लोगों के बेंच में केस सुना जाना था, जिसको ये कहकर टाल दिया गया। अजय रस्तोगी ने कहा कि हमारी सहयोगी जो बेला त्रिवेदी है इस केस को नहीं सुनना चाहती, इसको आप दूसरी बेंच में लगवाएं। तब जाकर के फिर मामला चलता रहा। ये भी कहा कि ऐसी बेंच में लगवाना जिसमें हम दोनों कोई भी एक उसमें सम्मिलित ना हो। फिर ये मामला पहुंचा जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. रागरत्ना। इस समय काफ़ी इनकी चर्चा रहती है, काफ़ी जो इनके निर्णय आते हैं निष्पक्ष आते हैं, सख्त आते हैं। जब इनके बेंच में बिल्किस बानो का मामला पहुंचा तो इन्होंने सख्त टिप्पणी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ किया। ये कोई साधारण अपराध नहीं है, आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये आज बिल्किस बानो के साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये साधारण हत्या नहीं है, कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, सामूहिक हत्या है, जघन्य अपराध है। ये जस्टिस जोसेफ और बी.वी. रागरत्ना जी ने कहा। उन्हें सरकार से कई सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया। और मैं हिंट में आपको पहले बात कर देते हैं। उसके साथ 7 रिश्तेदारों की हत्या भी कर दी गई थी बिल्किस बानो की। ये बिल्किस बानो की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसको थोड़ा बता दूं, फिर मैं हिंट आपको देता हूं कि बिल्किस बानो के साथ क्या घटित हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं। यह एक समुदाय, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार के लिए, यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा के.एम. जोसेफ बी.वी. रागरत्ना की बेंच ने कहा कि एक समुदाय आप समझ सकते हैं बिल्किस बानो का मामला है कि समुदाय का, तो सुप्रीम कोर्ट एक समुदाय एक समाज के खिलाफ अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए। हमारा मानना है कि अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार के लिए
सुप्रीम कोर्ट का हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें, दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल, राज्य सरकार के लिए टिप्पणी कर रहा है कि उसके लिए आप करें, इन दोषियों को रिहा करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश जो होना था आप समझ ले सकते हैं, चुनाव हो गया, गुजरात चुनाव था, आप सब समझदार हैं काफ़ी। एक गाना है, कहते हैं ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है भीतर क्या है, आप सब समझते हैं, समझदार आप लोग हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपराधी थे उनके तरफ से जो पक्ष रखा गया वकील की तरफ से, सुनवाई शुरू होती, दोषियों के वकील ने जवाब दाखिल करने के समय मांगा कि जवाब हमें समय दिया जाए और मामले को स्थगित कर दिया जाए। इस पर जस्टिस बी रागरत्ना ने क्या कहा कि जब भी मामले की सुनवाई होती तो एक आरोपी अदालत, बहुत अच्छा मामला आप सुन लीजिए, अदालत में आएगा, उन्होंने कहा कि एक आरोपी अदालत में आएगा और कार्रवाई स्थगित करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं एक आरोपी आएगा, स्थगित करने की मांग करेगा, 4 हफ्ते बाद फिर एक दूसरा आरोपी आएगा ऐसा ही करने की वो भी मांग करेगा। इस तरह ये मामला आप दिसंबर तक खींचना चाहते हैं, ऐसी रणनीति से हम अवगत हैं। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं हम समझते हैं, इस मामले को आप आगे घसीटना चाहते हैं। ये मामला होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं। कभी कभी होता है कि ये बेंच सही नहीं है, किसी दूसरे बेंच में मामला चला जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है जोसेफ जी रिटायरमेंट भी उनका होने वाला है जून में शायद, तो इसलिए होता है कि मामले को खींचा जाए थोड़ा, कि दूसरे बेंच में मामला जाएगा तो मामला साल हो सकता है। ऐसी होता है वकीलों द्वारा किया जाता है कि बेंच चेंज हो जाए। ये सख्त बेंच है बी रागरत्ना जोसेफ जी की। मैं मेन पॉइंट बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में क्या कहा था वो आपको जानना जरूरी। इसके बाद बताते हैं बिल्किस बानो का मामला क्या था। बेंच ने कहा, जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट देने पर विचार किया जाता है, उनका ऐसे जघन्य अपराधों में जब कोई छूट देने का मामला किया जाता है, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक मामलों का हित में ध्यान रखकर आप शक्ति का प्रयोग करेंगे, न कि आप अपराधियों को रिहा कर दें। जस्टिस जोसेफ ने राज्य सरकार से कहा कि अच्छा आचरण होने पर दोषियों को छूट देने को अलग रखना चाहिए। इसके लिए बहुत उच्च पैमाना, उन्होंने कहा कि एक जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं इसके लिए बहुत उच्च पैमाना होना चाहिए। भले ही आपके पास शक्ति है लेकिन उसकी वजह भी होनी चाहिए। जोसेफ जी ने कहा कि भले ही हम मानते हैं आप शक्ति आपके पास है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी आप वजह भी तो बताएं, वजह भी होनी चाहिए। जोसेफ जी की बेंच ने कहा, बी रागरत्ना जी की बेंच ने कहा कि इस मामले में क्यों आप उनको छोड़ा है, इसकी फाइल हमें पेश की जाए। नहीं, अगर आप नहीं पेश करते हैं तो इसके खिलाफ जो हमें स्टैंड या निर्णय लेना है कि हम लेंगे। राज्य सरकार के अंदर दोनों से कहा इनसे जुड़ी हुई फाइलें हमारे सामने पेश की जाएं 1 मई तक, और जवाबी हलफनामा भी पेश किया जाए। उन्होंने 1 मई तक का समय दिया फाइलें पेश करने के लिए और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए, और 2 तारीख को 2 बजे इसकी सुनवाई भी निश्चित कर दिया जोसेफ जी ने। अब मामला आपको बता देते हैं, बिल्किस बानो का मामला क्या है। सन 2002 में जब 27 फरवरी को दंगा हुआ, जो मुझे जानकारी मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ, उसके बाद 28 फरवरी के पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। दंगा क्यों हुआ? गोधरा कांड क्या? गोधरा कांड था कि साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को एक बोगी में जिंदा जला दिया गया था। दूसरी सुनवाई उसी के संबंध में आज हुई, जो 8 लोग रिहा उसकी चर्चा करता हूँ। ये थोड़ी बिल्किस बानो में हिंट दे दूँ कि आज जो सुनवाई हुई है, जिन दोषियों ने ये कांड किया था उनको आज जमानत दी गई है। बिल्किस बानो के साथ जो घटना हुई थी उनको जमानत 15 अगस्त 2022 को मिली थी, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है। तो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी लोग थे, कार सेवक थे कहते हैं, इनको जिंदा जला गया। एक समुदाय विशेष के द्वारा ऐसा घटनाएं घटित हुई, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर पूरे गुजरात में 28 फरवरी को 2002 में दंगे भड़क गए, जिसमें बिल्किस बानो के परिवार को काफ़ी तमाम लोगों ने, भीड़ ने घेर लिया। वो बताते हैं भग गए, जंगल में कहीं खेतों में छिप गए, फिर भी भीड़ ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद बिल्किस बानो 5 माह की गर्भवती महिला थी, इसकी उम्र 21 साल थी।
उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी मां के साथ किया गया, एक महिला के साथ और अपराध किया गया और उसके परिवार के रिश्तेदारों को 7 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई और 6 लोग लापता हो गए जिनकी आज तक तलाश कोई जानकारी नहीं मिली है। ये बिल्किस बानो कांड है। इसके आधार पे फिर ये केस चला। केस चलने के बाद सन 2008 में सीबीआई कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दिया आजीवन कारावास की इनको सज़ा सुना दी गई, जिसके मामला चलता रहा। फिर उन्हीं अपराधियों को जो अभी 15 अगस्त 2022 को 11 लोगों को रिहा कर दिया गया राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा। ये बिल्किस बानो का मामला था, मैंने बहुत संक्षिप्त में आपने बताया। अब बात कर लेते हैं कि जो आज सुनवाई हुई यानी शुक्रवार को जो दूसरा पक्ष है, जिन लोगों ने ये घटना गोधरा कांड की शुरुआत किया था, गोधरा कांड जो साबरमती एक्सप्रेस में हुआ, तो उसमें जब 59 लोगों को जला दिया गया था, उनमें 31 लोग दोषी पाए गए थे। 31 लोग जो दोषी पाए गए थे उसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें से 8 लोगों को आज जमानत DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इसमें आज जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट में मामला हुआ था। ट्रायल को 31 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट में 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इसमें 11 लोगों को मौत की भी सज़ा सुनाई गई थी। जो 31 लोग दोषी थे ट्रेन को फूंकने में, उनमें 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये लोग हाई कोर्ट गए थे। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के बाद जिन लोगों को 11 लोगों की मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उन लोगों को उम्र कैद कर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पादरीवाला की बेंच ने इन जमानत याचिकाओं को पर सुनवाई की। इस मामले 31 दोषी थे। ये 15 की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। 8 लोगों को जमानत आज दे दी गई है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इन लोगों को जमानत दे दिया है। और गुजरात सरकार की तरफ से पक्ष, अब उधर बिल्किस बानो की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। तो जो पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष आप कह सकते हैं, जिस साथ घटना हुई बिल्किस बानो के साथ, वो एक तरफ मांग कर रहे हैं कि इनको फिर से अंदर किया जाए, जिनको रिहा कर दिया गया 11 लोगों को, जो हमारे बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, अपराधी हैं जघन्य। उधर राज्य सरकार कह रही है कि जो साबरमती एक्सप्रेस को जलाया था, जो घटना 27 फरवरी की हुई थी, 28 फरवरी की बिल्किस बानो वाली घटना हुई, 27 फरवरी को ट्रेन जलाने वाली घटना हुई। तो जिन 11 में से 31 में से 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने मांग की कि इन लोगों को फिर से मौत की सज़ा दे दी जाए। ये मामला उधर मौत की सज़ा की मांग की जा रही है सरकार की तरफ से, जिन लोगों ने ट्रेन को फूंका था, जलाया था 59 लोगों को, और इधर बिल्किस बानो की तरफ से जो 28 फरवरी 2002 को घटना घटित हुई थी, वो मांग कर रही है कि जिन लोगों को राज्य सरकार केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है, उनको फिर से जेल में भेजा जाए उनको। ये पक्ष और विपक्ष दोनों का मामला था। मैंने बताया कि गोधरा का जिन जिंदा हो गया है, गोधरा का जिन फिर से जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव गुजरात के हो गए हैं, 15 अगस्त को रिहा, उसके 2-4 महीने बाद चुनाव थी विधानसभा के, आप सब जानते हैं, चुनाव हो गया। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट सख्त है। DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो काफ़ी उनके सख्त रहते हैं, वो किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं उनके जो भी फैसले आते हैं, बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं सरकार के खिलाफ, या किसी के भी कोई मामला होता है। तो ये मामला लोकसभा चुनाव तक भी कैसे किस तरह से सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किस तरह मामला एक साल बाद चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं इसका लाभ कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भी ले सकती हैं। तो अभी देखना होगा। गोधरा का जिंदा है, अभी सांसें ले रहा है, अभी किस करवट क्या होता है। राज्य सरकार जो 11 लोगों को मौत की सज़ा की मांग कर रही है, राज्य सरकार की मांग पूरी होती, या बिल्किस बानो जो 11 दोनों मामला है, मेरी बात को समझना। उधर राज्य सरकार 11 लोगों की मौत की सज़ा की मांग कर रही है, इधर बिल्किस बानो 11 लोगों जो रिहा किया गया है, उनको फिर से जेल भेजने की मांग कर रही हैं। तो ये मामला है पक्ष और विपक्ष का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, अगर आप सक्षम हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी होता है, इसलिए आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर पड़ा रहता है, कोई भी वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।